हे गाइस, प्ले एक्सप्लेन्स की नई वीडियो में मैं मीजू चान आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक और यूनिक मूवी का रिव्यू जिसका नाम है बबल बॉय। सो अब विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम जिमी लिविंगस्टन है। जिमी जब से पैदा हुआ है तब से उसकी बॉडी में बिल्कुल भी इम्यूनिटी नहीं है। एक छोटा सा जर्म भी उसकी जान के लिए खतरा बन सकता है, इसलिए उसे हमेशा आइसोलेशन में रखा जाता है। जब तक कोई चीज़ ठीक से डिकंटामिनेट नहीं की जाती तब तक वो उसे बिल्कुल छू नहीं सकता। इसलिए उसे पूरी ज़िंदगी एक प्लास्टिक स्फीयर वाले बबल में रहना पड़ेगा जिंदा रहने के लिए। उसकी मम्मी मिसेस लिविंगस्टन उसको लेके बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होती है। उसके 4 साल के होने तक उसे घर लेके आना उसके पेरेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं था, लेकिन जब वो 4 साल का हो गया तब मिस्टर और मिसेस लिविंगस्टन उसे घर ले आए एक बबल में। उसके रूम में भी एक बहुत बड़ा बबल होता है जिसके अंदर वो घूम सकता है। उस बबल में अजीब से रबर ग्लव्स जैसे हैंड्स भी होते हैं जिसकी मदद से उसके पेरेंट्स उसे टच कर सकते हैं। उसके टॉयज को भी ठीक से डिकंटामिनेट करने के बाद ही उन्हें उसके बबल में रखा जाता है। जिमी हमेशा से उसी बबल में रहा है। मिसेस लिविंगस्टन उसे बबल से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलने देना चाहती और इसलिए वो उसे ऐसी बेड टाइम स्टोरी सुनाती है जिसमें प्रिंसेस मर जाती है क्योंकि उसे अपने कैसल से बाहर जाने दिया गया। वो सिर्फ एक ही टीवी चैनल देख सकता है और एक ही मैगजीन पढ़ सकता है क्योंकि मिसेस लिविंगस्टन उसे हमेशा ऐसा बताती है कि उनके दोनों चीज़ों के अलावा और कुछ नहीं बना है दुनिया में। वो उसमें लगे हुए रबर ग्लव्स वाले हाथों से ही उसके बाल काटती है और उसे हक करती है। मिसेस लिविंगस्टन एक एक्सट्रीम नेशनलिस्ट होती है और इसीलिए वो जिमी को सिर्फ ऐसी चीज़ें सिखाती है जो उसे रीजनेबल लगती है और वो अपने ख्यालों को जिमी के ऊपर थोपती रहती है। लेकिन इसी वजह से जिमी को बाकी चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, इसलिए वो हमेशा आंखें बंद करके अपनी मम्मी की बातों को मान लेता है। सबको उस यूनिक बबल बॉय के बारे में पता होता है, लेकिन ये चीज़ उसके लिए एक एडवांटेज बिल्कुल नहीं होती। उल्टा उसके आस पड़ोस के बच्चे खुद को प्लास्टिक रैप में लपेट के उसको चिढ़ा के उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मिसेस लिविंगस्टन उन्हें भगा देती है। जो भी खाना जिमी खाता है वो होममेड होता है। एक बड़े से प्लास्टिक ट्यूब में एक डिकंटामिनेशन सिस्टम होता है जिसमें मिसेस लिविंगस्टन जिमी का खाना रखती है उसे देने से पहले। जिमी 16 साल का हो जाता है। वो अपनी कहानी खुद नरेट करता है कि वो किसी नॉर्मल बच्चे की तरह ही बड़ा हुआ है। वो बहुत खुश हो जाता है कि उसके पेरेंट्स उसे नई कार की जगह एक इलेक्ट्रिक गिटार गिफ्ट करते हैं। एक दिन वो अपनी विंडो से एक नई लड़की को देखता है जो कि उसी की एज की होती है। उस लड़की का नाम क्लोई होता है और उसने रिसेंटली ही उसके पड़ोस में मूव इन किया होता है। उसे वो लड़की बहुत पसंद आती है, लेकिन वो उस बारे में कुछ नहीं कर सकता। और तो और उसे प्यार और लड़कियों के बारे में कुछ नहीं पता होता। उसकी मम्मी को उसके इस इन्फैचुएशन के बारे में एहसास होता है और फिर वो एक ऐसी स्टोरी सुनाने लग जाती है जहाँ एक लड़के की मौत अपने पड़ोस वाली होर को टच करने से हो जाती है। फिर बाद में कुछ महीने जिमी क्लोई को बस विंडो से हमेशा देखता रहता है। क्लोई भी उसे नोटिस करते हुए देख लेती है। वो आगे नरेट करता है कि उसे कुछ कुछ हो रहा है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा कि उसे एग्जैक्टली क्या हो रहा है। एक दिन सुबह वो जग जाता है और देखता है कि उसे बोनर आ गया है और वो देख के डर जाता है। उसे इस चीज के बारे में बिल्कुल नहीं पता होता और वो खुद को बैट से बहुत जोर से मार देता है। वो जोर जोर से रोने लगता है और फिर अपनी मम्मी को बुलाता है। मिसेस लिविंगस्टन उसके पास जाती है और उसे बार बार प्लेज ऑफ एलिजियंस रिपीट करवाती है जब तक वो काम डाउन नहीं हो जाता। क्लोई नेबरहुड के पॉपुलर लॉन्डो के ग्रुप का हिस्सा होती है जो जिमी का हमेशा मजाक उड़ाते हैं बबल बॉय कह के, लेकिन क्लोई जिमी की तरफ डिफेंसिव होती है। एक दिन वो लिविंगस्टन के घर बेल बजाती है। मिसेस लिविंगस्टन उसे अंदर बुलाती है। वो पूरे घर में प्लास्टिक ट्यूब्स के सिस्टम को देख के हैरान हो जाती है। वो उन ट्यूब्स को फॉलो करती है और फिर जिमी के रूम पे पहुंच जाती है।
जिमी बहुत सरप्राइज और नर्वस होता है उसे देख के। उसने पूरी जिंदगी अपनी मम्मी के अलावा और किसी भी लड़की से बात नहीं की होती है। क्लोई उससे बात करती है और उसे बताती है कि उसे उसका गिटार बहुत पसंद है। जिमी उसे उन रबर हैंड्स के साथ उस गिटार को प्ले करना सिखाता है। उस सब के बीच में वो प्लेज ऑफ एलिजियंस गाना शुरू कर देता है। उस दिन से वो दोनों साथ हैंग आउट करना शुरू कर देते हैं। मिसेस लिविंगस्टन को उनकी ये दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन वो उस बारे में कुछ नहीं कर सकती। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत वक्त बिताने लगते हैं। वो उसके बर्थडे पे उसे एक गिनी पिग देती है एज अ गिफ्ट, और हैलोवीन पर वो और बच्चों को भी उसके रूम पर लेकर आती है। एक दिन क्लोई अपने बर्थडे के दिन बहुत शराब पी के ड्रंक हो जाती है। वो धीरे से खिड़की से जिमी के कमरे में स्नीक इन करती है और उसके बबल में जाने की कोशिश करती है, ये कहकर कि वो उससे दूर नहीं रह सकती, लेकिन बबल के अंदर घुसने से पहले ही वो पास आउट हो जाती है। फिर उसके बाद हमें मूवी में क्लोई की प्रॉम नाइट का सीन दिखाया जाता है। उसका परवर्टेड बॉयफ्रेंड मार्क उसे पिकअप करने आता है और जिमी को ये सब देख के बहुत बुरा लगता है। एक दिन जिमी विंडो से मार्क और क्लोई को मेकआउट करते हुए देख लेता है। अगले दिन क्लोई उसके रूम में आती है और उसे अपनी एंगेजमेंट रिंग दिखाती है। मार्क ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया होता है। उनकी शादी उसी वीकेंड में नाइग्रा फॉल्स पर होने वाली होती है। वो ये सब जिमी को बताने आई होती है। जिमी ये सब सुन के बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन दिखाता नहीं है। वो उसके लिए एक गिफ्ट भी लेकर आती है और उसे डिकंटामिनेशन ट्यूब में रखती है, लेकिन जिमी उसे इग्नोर करता है। वो उसे उसने दिया हुआ गिनी पिग लौटा देता है और उसे वापस जाने के लिए कहता है। क्लोई की आंखों में ये सुन के पानी आता है और वो वहां से चली जाती है। कुछ टाइम बाद जिमी उसका दिया हुआ गिफ्ट ओपन करके देखता है। वो एक स्नो ग्लोब होता है जिसमें आई लव यू लिखा होता है। वो ये देखकर सरप्राइज हो जाता है और जोर जोर से उसका नाम चिल्लाता है और डिसाइड करता है कि वो नाइग्रा फॉल्स जाएगा उसकी शादी को रोकने के लिए। वो बहुत मेहनत करता है और अपने लिए एक पोर्टेबल बबल शील्ड बनाता है, और फिर अगले दिन वो धीरे से अपने घर से स्नीक आउट करता है। जिमी पहली बार घर से दूर भाग के बहुत खुश होता है। वो बस स्टेशन पर जाकर एक आदमी से बस की टिकट मांगता है, लेकिन जिमी पैसे साथ लाना भूल गया होता है। इस बात से परेशान होकर वो रोड क्रॉस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एक बस जोर से उड़ा देती है, लेकिन वो अपने बबल की वजह से बच जाता है। बस में बैठे लोग तुरंत बाहर आते हैं और उसे फ्री राइड ऑफर करते हैं। वो खुश होकर हाँ कह देता है। बाद में उसे पता चलता है कि वो सब लोग एक रिलीजियस कल्ट का हिस्सा है। जब वो इस बात को पॉइंट आउट करता है, तब सब लोग गुस्से में आकर उसे बस से निकाल देते हैं। जब कल्ट ग्रुप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, तब उनका लीडर अनाउंस करता है कि जो आदमी एक राउंड ग्लोब में होता है वो गॉड का सेवियर है। उस पूरे ग्रुप को रियलाइज होता है कि जिमी एक सेवियर था, और फिर वो सब उसे खोजने निकल पड़ते हैं। फिर जिमी की मुलाकात एक बाइकर से होती है जिसका नाम स्लिम होता है। जिमी उसे अपने लव ऑफ हिज लाइफ क्लोई के बारे में बताता है कि वो कैसे उसकी शादी को रोकने के लिए जा रहा है। स्लिम उसकी कहानी सुन के इम्प्रेस होता है और फिर वो भी उसे अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है कि उसका नाम वाइल्डफायर है और वो अभी भी उससे बहुत प्यार करता है। फिर वो जिमी को राइड ऑफर करता है और वो दोनों नाइग्रा फॉल्स की तरफ चल पड़ते हैं। जिमी के घर मिसेस लिविंगस्टन को पता चलता है कि जिमी घर पर नहीं है और वो बहुत ज्यादा फ्रीक आउट होती है। मिसेस और मिस्टर लिविंगस्टन तुरंत जिमी को ढूंढने निकलते हैं, क्योंकि पुलिस 24 आवर्स के बाद ही मिसिंग की कंप्लेंट नोट करती है। स्लिम और जिमी लास वेगस में रुकते हैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए। वो दोनों वहाँ के कैसीनो में जाके बहुत मस्ती करते हैं, लेकिन फिर जिमी को रियलाइज होता है कि उसके पास बस 2 दिन ही है क्लोई की शादी को रोकने के लिए। 2 दिन में उसकी शादी है। फिर वो स्लिम को वही क्लब पे छोड़ देता है, किसी और की स्कूटर चुराता है और वहाँ से भाग जाता है क्लोई की वेडिंग में। कुछ देर तक स्कूटर से ट्रैवल करने के बाद जिमी को उसके पेरेंट्स दिखते हैं, जो कि उसे भागने से रोकने की कोशिश करते हैं। जल्दी जल्दी में उनसे दूर भागने के चक्कर में जिमी का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन फिर से उसका बबल उसे बाउंस करके एक चलती ट्रेन में लैंड करवाता है। वो अपनी मम्मी से तो जरूर बच जाता है, लेकिन अब वो एक टैलेंट शो के वियर्ड फ्रीक्स के साथ ट्रेन में फंस जाता है। फ्रीक्स उसे उनके बॉस डॉक्टर फ्रीक के बारे में बताते हैं,
डॉक्टर फ्रीक उन सबको बंद करके उन्हें अपने फ्रीक शो के लिए यूज करता है। डॉक्टर फ्रीक एक ड्वार्फ होता है। वो एक्सीडेंटली अपने बबल से उस डॉक्टर फ्रीक को दूर फेंकता है और फिर सारे फ्रीक्स को वहां से फ्री कर देता है। फिर वो अपनी नायग्रा फॉल्स तक जाने की जर्नी को कंटिन्यू करता है, बट अब वो स्कूटर यूज करने के लायक बची नहीं होती है। इसलिए फिर वो पास वाले एक रेस्टोरेंट में जाके किसी से राइड मांगने की कोशिश करता है। वहाँ कुछ पुलिस ऑफिसर्स होते हैं जो पुष्पॉप नाम के एक आदमी को बुली कर रहे होते हैं। जब जिमी उन्हें बताता है कि उसमें इम्यूनिटी बिल्कुल भी नहीं है, तब वो सब अज्यूम करने लगते हैं कि उसे कोई कंटेजियस डिजीज है और वो वहां से भाग जाते हैं। फिर उस रेस्टोरेंट में आग लग जाती है और उस कियोस्क में पुष्पॉप जिमी को राइड ऑफर करता है। वो उससे कहता है कि वो उसे नायग्रा फॉल्स लेकर जाएगा। फिर हमें मिसेस लिविंगस्टन का सीन देखने को मिलता है जो डॉक्टर फ्रीक के पास पहुंच जाती है। डॉक्टर फ्रीक उसे बताता है कि जिमी नायग्रा फॉल्स जा रहा है। ये सब सुन के वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और क्लोई को कॉल करके सुनाने लगती है कि उसकी वजह से जिमी घर से भाग गया। वो जब डॉक्टर फ्रीक से बात कर रही होती है तब बाहर खड़े फ्रीक्स धीरे से मिसेस लिविंगस्टन की कार को चुरा लेते हैं। दूसरी ओर पुष्पॉप और जिमी साथ में ट्रैवल कर रहे होते हैं और अचानक से वो एक काव को कार से उड़ा देता है। इस बात से पुष्पॉप बहुत ही डिस्टर्ब फील करता है। उसके धर्म में काव को गॉड माना जाता है। जिमी, जो कि अपनी मम्मी की ये बातों को ही सही मानता है, उससे कहता है कि उसका रिलीजन गलत है। इस सब से पुष्पॉप ऑफेंड हो जाता है और जिमी को वही छोड़ देता है। जिमी फिर किसी तरह से न्यूयॉर्क पहुंचता है। वहाँ वो एक बुढ़े आदमी से राइड मांगता है जिसका नाम पिप्पी होता है। पिप्पी उसे राइड देने के लिए हाँ कहता है। जिमी अगले दिन सुबह जग जाता है और उसे ये रियलाइज होता है कि कार अभी भी चल रही है, लेकिन पिप्पी वहाँ लाइफलेस पड़ा है। और फिर कार जाके सामने वाले बिलबोर्ड पर टकराती है। जिमी फिर एक ग्रोसरी स्टोर पर जाता है। क्लोई को कॉल लगाता है। मार्क कॉल उठाता है और उससे कहता है कि उसे गिव अप करना चाहिए क्योंकि बस 1 घंटे में ही उनकी शादी हो जाएगी। ये सब सुन के वो बहुत होपलेस हो जाता है और फिर अपनी मम्मी को कॉल लगा के उसे पिकअप करने आने के लिए कहता है। उसके पेरेंट्स ड्राइव करके उसे पिकअप करने आते हैं। मिसेस लिविंगस्टन जब वॉशरूम जाती है तब मिस्टर लिविंगस्टन जिमी से पूछते हैं कि पहली बार बाहर जाके उसे कैसा लगा। बाप और बेटे के बीच यहाँ हमें एक बॉन्डिंग देखने को मिलती है। मिस्टर लिविंगस्टन जिमी से कहते हैं कि उसे ट्राई किए बिना गिव अप नहीं करना चाहिए। उनकी बातें सुन के जिमी फिर से वेडिंग को रोकने के लिए भागता है। मिसेस लिविंगस्टन ये सब देखती है और अपने कार से उसे फॉलो करने लगती है। कुछ समय बाद कल्ट के ग्रुप वाले भी जिमी को देखते हैं और उसे फॉलो करना शुरू करते हैं। स्लिम भी अपने बाइकर फ्रेंड्स के साथ वहाँ जिमी को रेस्क्यू करने आता है। स्लिम की नज़र मिसेस लिविंगस्टन पर पड़ती है। इट टर्न्स आउट कि मिसेस लिविंगस्टन उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड वाइल्डफायर है। फिर पता चलता है कि सब लोग एक प्लेन के रनवे पर दौड़ रहे हैं। एक प्लेन टेक ऑफ करने जा रहा होता है और जिमी उस प्लेन में चला जाता है एक बुढ़े पायलट के साथ। वो नायग्रा फॉल्स तक फ्लाई करते हैं, लेकिन उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और जिमी वाटरफॉल में गिर जाता है, लेकिन उसका बबल उसे फिर एक बार बचा लेता है। वो किसी तरह से वाटरफॉल से निकलता है और दौड़ते दौड़ते वेडिंग की ओर जाता है। क्लोई और मार्क वहाँ चर्च में अपने वाव्स बोल रहे होते हैं और फिर अचानक से जिमी वहाँ पहुँच जाता है और क्लोई के लिए अपने प्यार का इजहार करता है। इस प्यार के इजहार को वो अपना लास्ट चांस समझता है क्लोई के साथ और फिर वो अपनी जान को खतरे में डालकर बबल को तोड़ देता है और क्लोई को किस करने के लिए जाता है और फिर तुरंत वो बेहोश हो जाता है। क्लोई उसे उठाने की कोशिश करती है, तब तक वहाँ मिस्टर और मिसेस लिविंगस्टन आ जाते हैं। मिसेस लिविंगस्टन अपने बेटे की मौत का मातम मनाने लगती है और फिर मिस्टर लिविंगस्टोन उससे कहते हैं कि वो सबको सब कुछ सच सच बताए। मिसेस लिविंगस्टन फिर ये रिवील करती है कि जिमी को कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है इम्यूनिटी ना होने की और फिर वो अचानक से जग जाता है। इट टर्न्स आउट कि मिसेस लिविंगस्टन ने उसे हमेशा से झूठ बोला है वर्ल्ड के ईविल से बचाने के लिए। जिमी ये सब सुन के शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वो अपनी मम्मी को माफ कर देता है जब उसकी मम्मी उसे बताती है कि उसने ऐसा उसे प्रोटेक्ट करने के लिए किया। फिर वो क्लोई को अपनी बाहों में लेता है और सब लोग उसके लिए तालियां बजाने लग जाते हैं। कट टू अ फ्यू मंथ्स लेटर,
जिमी और क्लोई की शादी हो रही होती है। मिस्टर लिविंगस्टन, मिसेस लिविंगस्टन और स्लिम अब एक थ्रॉपल बन चुके होते हैं। मूवी की एंडिंग में हमें देखने को मिलता है कि जिमी और क्लोई एक कार में बैठकर अपने हनीमून पर जा रहे हैं। मेरे ओपिनियन में ये मूवी एक बहुत ही यूनिक टाइप की रोम कॉम मूवी थी। मुझे इसके सारे कैरेक्टर्स बहुत फनी लगे। ऐसी यूनिक स्टोरी विद अ हैप्पी एंडिंग देखने में बहुत मजा आता है। आई होप आप सबको मेरा ये मूवी रिव्यू जरूर अच्छा लगा होगा। सो प्लीज गाइस, इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर देना और मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपने ये मूवी देखी है या नहीं। मैं मिलती हूँ आपसे एक और इंटरेस्टिंग मूवी या सीरीज के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए प्ले ऑन।